नमस्कार धन निरंकार जी। कैसे हैं आप सभी। दास आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता है कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी भक्ति में मस्त होंगे। कल 2025 नए साल का पहला दिन, जग में खूब ढेर सारी प्रार्थनाएं हुई और सारा विश्व प्रार्थना से गूंज उठा। प्रार्थना होनी भी चाहिए क्योंकि प्रार्थना ही एक माध्यम है उस परमात्मा से संवाद करने का। अब प्रश्न उठता है कि हमारी कौन सी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और कौन सी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। प्रार्थनाएं वही सुनी जाती हैं जो दिल के अंतर्गत, दिल की गहराइयों से आती हैं, क्योंकि परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है और जहाँ प्रेम हो वहाँ शब्द न भी हो तो भी वो सुन लिए जाते हैं। इसलिए तो अक्सर भक्त लोग कहते हैं प्रार्थना में शब्द का कोई काम नहीं, केवल और केवल भाव ही हृदय के प्रार्थना बन जाया करती है। ऐसे ही एक परिवार के दो सदस्य थे, पति पत्नी। पति काफ़ी धार्मिक था, वो अपने पूरे गांव में परमात्मा की ओर सबको जोड़ने का प्रयास करता था, सबको अच्छे अच्छे मार्ग बताता था और कोई भी कभी कहीं बुलाता था तो जाकर बस यही प्रभु परमात्मा की यशोगान चर्चा किया करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक थी, वो कहीं जाती होती नहीं थी लेकिन अपने पति की सेवा पूरी तन्मयता से करती थी। अपनी पति की सेवा को ही उसने अपनी प्रार्थना बना ली थी और पति जो कहता वो वैसा करती जाती। एक दिन किसी ने पूछा कि आप पूरे गांव को शिक्षा देते हैं, कभी आपकी पत्नी आपके साथ दिखाई नहीं पड़ती, क्या कारण है इसका। तो उस व्यक्ति ने कहा इसका कोई कारण नहीं है, वो मेरे साथ आती ही नहीं, केवल घर पे ही मेरी सेवा करती हैं, मेरी सेवा को ही वो अपनी प्रार्थना बना ली हैं। तब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि दुनिया का हर व्यक्ति इस प्रभु परमात्मा से मांगता है लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो अपना प्रार्थना मेरी सेवा को ही बना ली है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हो क्यों ना, संसार केवल इस परमात्मा से मांग रहा है इसलिए लोगों को आश्चर्य हो रहा था। लेकिन वो जो भगत की वाइफ थी उन्होंने अपने पति को ही अपने दिल की गहराइयों से अपना भगवान मान रखा था और हृदय के भाव से उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करती थी। एक बार हुआ कि उनके दो बच्चे थे, दोनों एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। अब आज उस माता का हाल बेहाल था, लेकिन वो बड़े ही धैर्य से, बड़ी ही गंभीरता से घर में बैठी रहीं और दोनों बच्चे की मिट्टी को एक कमरे में रख दिया। अब उधर से भक्त जी आए तो उन्होंने कही कि बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कमरे में बैठिए, मैं खाना लगा रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा बच्चे कहाँ पे हैं, तो कहती है कि बच्चे खेल रहे हैं, आते ही होंगे, तब से आप पहले खाना खा लीजिए। अब वो खाना खाओ लिए फिर पूछने लगे कि बच्चे कहाँ हैं। तब उस भगत की वाइफ ने पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसका उत्तर देंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पूछो, उत्तर आपको मिलेगा। उन्होंने पूछा कि 20 साल पहले मुझे एक व्यक्ति ने कुछ सोने चांदी मेरे पास रख दिए थे और कहा था कि जब मैं वापस मांगने आऊँगा तो तुम मुझे दे देना, तो क्या मैं उसे जो सोने चांदी रखे हैं वापस दे दूं। तो उस भगत ने कहा इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, जिसका था उसको दे देना तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या तुम्हारे मन में कोई खोट है कि मैं इससे पूछ रही हो। तो उसने कहा नहीं, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। फिर जब एक बार पुनः उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा तो पत्नी ने ले जाकर वही कमरे में जहाँ दोनों बच्चे मृत पड़े थे सामने भगत को खड़ा कर दिया। अब भगत पहले तो
बच्चों की मनोदशा देखकर रोने लगे। फिर पत्नी की जो प्रश्न पूछा था उस पर ध्यान गया कि 20 साल पहले किसी ने मेरे पास वो बहुत कीमती सोने चांदी दे रखे थे, वो वापस मांगने आया है, क्या मैं दे दूं या न दूं। तब वो बात जैसे ही मन में आई वो फिर हंसने लगा और कहा कि तुमने ठीक ही सवाल पूछा था मुझसे कि 20 साल पहले परमात्मा ने ये दोनों बेटे हम दोनों को दे रखे थे, आज वापस लेने आया, तो हम दोनों क्यों ना उसे सहर्ष वापस कर दें, क्योंकि दी हुई वस्तु उसकी है, जब वो चाहे तब वापस ले लेगा। यही है सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना केवल इतनी होनी चाहिए कि परमात्मा को बस आपके हृदय के भाव जो हमारे भीतर उठ रहे हैं उसी से मतलब है। परमात्मा को किसी भी शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा सघन है, केवल वो आपके भाव को ही सुनता है। आपकी बोली या शब्द या बहुत सुंदर गढ़े हुए वाक्य को या व्याकरण से सजाए हुए शब्द से उसे कोई भी मतलब नहीं। बस परमात्मा को मतलब है हमारे दिल में उठने वाले भाव की। अगर हमारे भाव विश्व कल्याण के हैं तो वो प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाती हैं, जरूर सुनी जाती हैं। इसलिए जब भी हम इस परमात्मा के सामने कुछ भी प्रार्थना करें तो भाव होने चाहिए। शब्दों हो न हो कोई बात नहीं, अगर हृदय के भाव होंगे तो प्रार्थना करने की भी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इस हृदय में परमात्मा का ही वास है। जब भाव हमारे अच्छे होंगे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा।